चलिए बच्चों, प्रीवियस डेज की तरह आज हम आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आए हैं। आपका चैप्टर 0 रिवीजन चल रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 9 है आज आपके लिए। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस का सलूशन यहाँ पे बताया जा रहा है, प्लीज आप उसको नोट करिएगा नोटबुक बना करके, और नोटबुक को अच्छे से कवर करके रखिए और उस पर नेम स्लिप वगैरह भी लगा लीजिएगा जहां तक बन पड़ेगा आपका, ठीक है। और साथ में क्वेश्चन का सलूशन करते रहिए, रफ वर्क भी करिए और उसका जो है फेयर नोटबुक पे भी आप नोट करते रहिए, ताकि जब भी आप आए हम आपका जो नोटबुक है उसको इनिशियल कर सके उस पर और उसको अच्छे से चेक कर सके। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। लिखा है राइट द इवन नंबर्स, सम संख्याएं लिखिए बिटवीन 701 टू 723, यानी सम संख्याएं 701 और 723 के बीच की लिखिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि कौन से नंबर्स को हम सम कह सकते हैं या इवन कह सकते हैं, इवन कह सकते हैं। ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम यहां लिख रहे हैं वंस और यहां लिख रहे हैं टेंस। याद रखिए जिन नंबर्स का वंस का प्लेस, याद रखिए बात को, जिन नंबर का वंस का प्लेस 0, 2, 4, 6 और 8 होता है वही नंबर इवन होते हैं। याद रखिए जिन नंबर का या जिन नंबर्स का, जिन संख्याओं का वंस का प्लेस यानी इकाई वाला स्थान, इकाई का स्थान 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, वे ही नंबर इवन यानी सम होते हैं। जैसे अगर कोई कहे 81 होता है, क्या 81 जो है तुम्हारा इवन है? तो आप कह सकते हैं बिल्कुल नहीं सर। क्यों? क्योंकि इसका वंस का प्लेस, जो वंस का प्लेस है इसका ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है और ना ही 8 है, ठीक। तो ये जो इवन नहीं है वो क्या हो सकता है? ऑड होता है, ठीक है ना, वो विषम संख्याएं होती है। तो ठीक है, इतना तो जान गए। लेकिन अब हम ये क्वेश्चन में कहा गया कि 701 और 723 के बीच की इवन नंबर्स को हमको लिखना है। तो कैसे हम ऑब्टेन करेंगे नेक्स्ट इवन नंबर को? जैसे कि आप यहां देख लीजिए, अगर 1 क्या है, 1 एक ऑड नंबर है। अब इसके बाद अगला इवन नंबर 2 होता है, तो अगर ऑड नंबर है तो उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो उसके नेक्स्ट यानी उसके जस्ट आफ्टर इवन नंबर मिल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब भी हम किसी ऑड नंबर में, यानी व्हेन वी ऐड 1 इन ऑड नंबर देन वी गेट द इवन नंबर। यानी अगर हम किसी विषम संख्या में 1 जोड़ें तो उसके जस्ट आफ्टर यानी उसके तुरंत बाद की इवन नंबर आ जाएगा। यानी किसी ऑड नंबर के में अगर हम 1 ऐड कर दें तो उसके जस्ट आफ्टर का इवन नंबर हमको मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि अगर कोई नंबर इवन है तो अगला इवन नंबर फाइंड आउट करने के लिए, यानी उसके जस्ट आफ्टर का इवन नंबर ऑब्टेन करने के लिए हमको उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। आशा करते हैं हर बिंदु पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी, बिल्कुल आसानी से समझिए। आप देखिए 701 में, क्योंकि 701 और 723 के बीच का नंबर लिखना है आपको, तो 701 क्या है उसको भी तो देखना है हमको। वो एक ऑड नंबर है, बिकॉज क्योंकि उसके वंस का प्लेस, आप देखिए उसके वंस का प्लेस ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8, इसलिए वो ऑड है।
और हमने अभी आपको उसकी क्वालिटी बताई है कि अगर किसी ऑड नंबर के जस्ट आफ्टर इवन नंबर अगर ऑब्टेन करना होता है तो उसमें 1 ऐड करते हैं। तो जैसे देखिए 701 में अगर हम 1 ऐड करें, चूंकि 701 और 723 के बिटवीन का नंबर लिखना है तो इन दो नंबर्स को छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए 702 हो जाएगा क्योंकि उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये इवन नंबर आ जाएगा। जैसे अभी हमने आपको उसका बताया कि कैसे हम करेंगे ऐसा। चलिए आगे, अब चूंकि ये इवन नंबर आ गया तो इसमें 2 ऐड करके इसके जस्ट आफ्टर का इवन नंबर हम ऑब्टेन कर सकते हैं। 704 हो जाएगा, फिर 2 ऐड करेंगे 706 हो जाएगा, फिर 2 ऐड करेंगे 708 आ जाएगा, फिर 2 ऐड करेंगे 710 आ जाएगा। इसी तरह से कब तक आपको 2 ऐड करके ऑब्टेन करना है, जब तक कि वो 723 के नियर ना पहुंच जाए, यानी उसके बिल्कुल समीप की संख्या ना आ जाए, उसके आगे नहीं जाएगी, क्योंकि 701 और 723 के बीच का ही पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे कामा लगा के ऐसे डॉट 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 कर दे रहे हैं ताकि आप इसको जो है अपना खुद से जो है सॉल्यूशन करने के लिए प्रयास करिएगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन हो रही होगी तो वो कमेंट करके हमें बताएगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो हम फिर से इसी क्वेश्चन का आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको समझते हैं। क्या करना है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन ऑल हैविंग, यानी हाउ मेनी मीन्स होता है कितने या कितना, है ना। तो कितनी और नंबर्स मीन्स संख्याएं, कितनी संख्याएं, आर मीन्स है, देयर मीन्स वहां, इन मीन्स में, ऑल मीन्स सभी, हैव मीन्स के पास, यानी ये जो 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट्स के नंबर है इनमें कुल कितनी संख्याएं हैं, टोटल कितने नंबर्स आते हैं। अगर 1 डिजिट के नंबर की बात करें या 2 डिजिट्स के नंबर की बात करें या 3 डिजिट्स के नंबर की बात करें तो कुल कितने नंबर्स होते हैं। कहने का अर्थ क्या है, जैसे देखिए आप यहाँ पे नेचुरल नंबर आप सारे लोग जानते होंगे कि जैसे अगर हम काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जैसे हमने किया 10, तो आप देख सकते हैं बच्चों, आप आसानी से समझ सकते हैं। 1 डिजिट का मतलब होता है एक अंक, 1 मीन्स एक डिजिट मीन्स अंक, यानी एक अंक यहाँ पर है, सब में एक अंक है, यानी लेकिन आप देख रहे हैं लास्ट में इसमें कितने डिजिट्स हो गए, 2 डिजिट हो गए, 2 अंक हो गए। हमसे पूछ रहा है कि 1 डिजिट में कुल कितने जो है नंबर्स, इन कितनी संख्याएं होती हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 से लेकर 9 तक ही सिर्फ 1 डिजिट का नंबर है, उसके आगे बढ़ेंगे तो वो 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जो है इजीली समझ सकते हैं कि अगर हमको 1 डिजिट का नंबर पूछे तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई होप आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अगर 1 डिजिट का नंबर पूछेगा कि 1 डिजिट में कितने नंबर्स होते हैं तो आप कह देंगे कितने, 1 2 9, यानी कुल 9 नंबर्स होते हैं। कितने नंबर्स होते हैं, 9, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना, 9। ठीक है, कैसे होगा ये आपने समझ लिया, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही 1 डिजिट का नंबर है, उसके बाद 2 डिजिट्स के नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। तो इजीली आप समझ गए होंगे कि अगर 1 डिजिट के नंबर्स की बात कहेगा तो वहां पे आप बता देंगे कि वहां पे 9 नंबर्स होते हैं। 1 डिजिट के कुल कितने नंबर्स होते हैं, 9 नंबर्स होते हैं। इजीली आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 2 डिजिट के नंबर के बारे में देखते हैं।
आपने देख लिया कि 9 1 से लेकर के, पहली बात देख लीजिए, 1 से लेकर के 10 के बीच में आप देखिए 1 से लेकर 100 के बीच में ही आपके 2 डिजिट नंबर आते हैं, लेकिन 1 से 10 के बीच में 9 नंबर तो 1 डिजिट के हो गए। 1 से लेकर 10 के बीच के जो नंबर है उनमें 9 नंबर आपके जो हो गए वो 1 डिजिट के हो गए। इजीली समझिएगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। 1 से लेकर 10 के बीच में 9 जो नंबर है, 9 नंबर्स, वो कितने डिजिट के हो गए? 1 डिजिट के, जैसा कि अभी आपने आंसर यहाँ पे देखा होगा। तो अब हमको देखना है, हम जानते हैं कि 1 से लेकर के 100 के बीच में 2 डिजिट के नंबर होते हैं, क्योंकि 100 तो हो गया 1 2 3 डिजिट का नंबर, ठीक। तो हमको निकालना कितना है? हमको 2 डिजिट का नंबर देखना है। 9 तो 1 डिजिट हो गया, 9 नंबर से 1 से लेकर 9 तक की संख्या है तो एक अंक की हो गई। 10 हुआ एक 2 डिजिट का नंबर, 10 क्या हो गया? एक जो है ये 10 2 डिजिट का नंबर हो गया, और लास्ट में एक 100 जो होगा वो 3 डिजिट का नंबर होगा। यानी अगर हम 100 यानी 100 एक जो हुआ 3 डिजिट का नंबर है। ये एक जो सिर्फ 100 जो है इसमें 1 से लेकर के 100 के बीच में 100 जो है 3 डिजिट का नंबर है, और 1 से लेकर 10 के बीच में 9 जो है वो 1 डिजिट के नंबर है। टोटल 3 डिजिट और 1 डिजिट के नंबर मिलाकर के 9 1 10 नंबर्स जो है क्या है? 1 डिजिट और एक 3 डिजिट का हो जाएगा। तो 1 से लेके 100 तक के नंबर्स में जब 10 जो है उनकी जो क्वालिटी है वो डिफर हो गई इससे, यानी 9 तो 1 डिजिट वाले हो गए, और 1 जो है एक जो है यानी 100 जो है वो 3 डिजिट का नंबर हो गया है, यानी 3 अंकों वाली संख्या हो गई। तो टोटल 10 नंबर उसमें से क्या हो गए? अलग हो गए। अब 10 अगर 100 में से 10 100 में से 1 से लेकर 100 के बीच में 100 एक था जो 3 डिजिट का नंबर था, और 1 से 9 के तक का जो है 1 डिजिट का नंबर था, यानी एक अंकीय संख्या थी। और हमको पूछ रहा है कि 2 डिजिट के कुल कितने नंबर होते हैं। तो 10 तो ये निकल गया, बचा अब जब 10 इसमें से हम निकाल देंगे तो कितना हो गया? 90 हमारा हो गया, यानी 90 ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि क्या होती हैं? 2 डिजिट के नंबर्स होते हैं। 90 ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसे 100 का जो 100 होता है वो 3 डिजिट हो गया, 1 to 9 जो है वो 1 डिजिट का नंबर है। इसलिए जो बाकी बीच की संख्याएं बचेंगी, यानी 10 से लेकर आप कह सकते हैं यहाँ पे 10 to 99, यानी एक लास्ट का छोड़ करके और 9 जो प्रीवियस यानी उसके पहले के नंबर छोड़ करके बाकी सारे 2 डिजिट के नंबर है, और उनके नंबर्स कितने होंगे टोटल उसको हमने निकाला है। वो टोटल कितने होंगे? 9 और 1 एक लास्ट का 3 डिजिट वाला वो 10 टोटल मिला के होगा, और जो बाकी बीच वाले नंबर बचेंगे वो 2 डिजिट के नंबर होंगे, और उनकी टोटल नंबर कितने हैं? वो 9090 है। यानी हम कह सकते हैं कि 2 अंक वाली संख्याएं 1 से लेकर 100 के बीच में कुल कितनी होती हैं? 90 होती है। ठीक है। इसी क्रम में आप आसानी से 3 डिजिट का नंबर आप जो है निकाल लीजिएगा, वो कितना होता है उसको रफली करके देख लीजिएगा। ठीक है। और मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि अगर कभी भी आपको 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का या n डिजिट का, यानी किसी भी संख्या तक, किसी भी अंक तक का आपको पूछ लेगा कि इतने डिजिट का जो है नंबर जो है, इतने डिजिट का नंबर टोटल कितना होता है, तो कैसे बताएंगे? बिल्कुल सिंपल है। 1 डिजिट में अगर 1 डिजिट का पूछेगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 9 नंबर्स होते हैं। 2 डिजिट का पूछेगा तो उसमें 9 0 होता है। 3 डिजिट का पूछेगा तो 9 00 हो जाएगा।
अब जैसे 4 डिजिट का पूछेगा 9000 हो जाएगा, है ना। 3 डिजिट का पूछेगा तो 900 हो जाएगा, 4 डिजिट का 9000, 5 डिजिट का 9 और उसके बाद 4 टाइम्स 0, फिर उसके बाद अगर 5 डिजिट का 9 और उसके बाद 5 टाइम्स 0। यानी जैसे जैसे आपको पूछेगा, जो जो पूछेगा आप आसानी से उसको करते जाएंगे, क्योंकि बहुत ही आसान है बेटे। बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे, बाकी इस तरह के क्वेश्चन आपको फ्यूचर में भी कभी आप पूछा जाएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट देखो, अगर सिर्फ आपने इसको नोट कर लिया तो आपको कुछ दिन बाद वो हो सकता है वो भूल जाए, लेकिन आपने अगर नियम समझ लिया तो मैं जरूर ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा हूं कि आपको वो कभी भूलेगा नहीं। अगर आपने उसका नियम सीख लिया, उसकी विधि सीख ली, कैसे सॉल्यूशन हो रहा है, उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको सीख लिया, तो वो आपको नहीं भूलेगा। ठीक है, इसी के साथ ये एक जो क्वेश्चन है इसको हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं और आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बेटे लाइक करो। अगर आप लाइक करोगे तो हम लोगों को और हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा, हम लोग और इनकरेज होंगे और बेहतर वे से और एनर्जेटिक वे में हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे और अच्छे और बढ़िया तरीके से इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप पहले दिन वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, इसलिए कि ताकि आपको जैसे ही कोई वीडियो यहाँ से अपडेट हो रही है वैसे आपको उसका लिंक मिल जाए और वो आसानी से आप वीडियो देख सकें। फिलहाल हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी तरह से आपको सब कुछ प्रोवाइड कराएं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।